औरत की अगर शर्म और हया की बात करो तो वो अपने पति से भी कह देती है कि जरा बाहर को चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। ये औरत की शर्म और हया। पति से तो कोई शर्म नहीं, लेकिन फिर भी उसके सामने भी कपड़े बदलते हुए हिचकिचाती है। औरत की शर्म और हया। कुछ औरतें अपने आप को बदनसीब कहती हैं, हमेशा बदनसीबी का ताना मारती रहती हैं, रोना रोती रहती हैं, मुझे ऐसा मिल गया, मुझे वैसा मिल गया, हमेशा। उनमें से वो औरतें भी हैं जिनको ठीक ठाक खाने पीने को मिल रहा है, सही सलामत रह रही है, बच्चे ठीक पल रहे हैं, वो भी इस काम को करती रहती हैं। ऐसी भी बहुत सी औरतें हैं कि मेरा नसीब फूट गया, मुझे ऐसा मिल गया। असली बदनसीबी किसको कहते हैं, आइए मैं आज आपको बताता हूं। एक ऐसी बदनसीब औरत की कहानी जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि वाकई असली बदनसीबी तो ये होती है। कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी जरा विस्तार से। कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलना। पंजाब का रूपनगर, 25 सितंबर 2017 की बात है। सुबह सुबह का वक्त। रजनी नाम की एक माँ अपने 2 बच्चों को, मानव और शिवम, दोनों बच्चों को इसने तैयार किया स्कूल के लिए। एक बच्चा 9 साल का, एक बच्चा 6 साल का, दोनों बेटे थे। बच्चों को स्कूल भेजा। पति है इनके अशोक, ये बिल्डिंग की मरम्मत का ये काम किया करते थे, ये भी अपने काम पे निकले हुए थे। बच्चे स्कूल गए, दोपहर को वापस आया करते थे, हर रोज का यही था। 25 सितंबर को बच्चे स्कूल गए दोपहर के वक्त। रजनी गेट में खड़ी है, बच्चों का इंतजार कर रही, बच्चे नहीं आए। मोहल्ले के सब बच्चे आ गए स्कूल से, ये बच्चे नहीं आए। काफी देर इंतजार करके इसने घर में ताला लगाया, बच्चों को देखने के लिए स्कूल पहुंची। वहां बताया गया कि आज तो बच्चे तुम्हारे स्कूल आए ही नहीं। अब ये हैरान, बच्चे तो खुद इसने तैयार करके भेजे, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए। इसने ढूंढना शुरू किया, अपने पति को फोन कर दिया। अशोक भी आ गए, उन्होंने भी ढूंढा, बच्चों का नहीं पता लग रहा कुछ भी। मोहल्ले के लोगों को पता लगा, ढूंढना शुरू किया। दोनों बच्चे, दोनों भैया स्कूल गए थे, स्कूल नहीं पहुंचे और अभी तक वापस भी नहीं आए। परेशान। जिम्मेदार इकट्ठा होकर थाने में पहुंचे, कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज हुई। रोपड़ थाना क्षेत्र पड़ता है यहाँ के सीआईए को ये केस सौंपा गया। उन्होंने जांच शुरू की। अतुल सोनी थे ये, इनको ये जांच सौंपी गई थी। इन्होंने काफी कोशिश की, बच्चों का कुछ नहीं पता लगा। अब ये अपनी टीम के साथ रजनी के पास गए। रजनी का और अशोक का जो रिश्ता था उसके बारे में बात की इन्होंने। ये पूछा कि तुम्हारा कोई दुश्मन वगैरह जिसने तुमसे दुश्मनी निकाल ली हो, या कोई फोन वगैरह आया हो फिरौती का, इस तरह से कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिल रहा। रजनी के बारे में पूछा। रजनी ने बताया कि ये जो अशोक है ये इनका सौतेला बाप है, लेकिन मोहब्बत बहुत करता है इनसे। अशोक पे मैं शक भी नहीं कर सकती। अशोक, अभी मानव का जन्मदिन था, 9 साल का हुआ जब, धूम धड़ाके से इनका जन्मदिन मनाया था। जब छोटे बेटे का जन्मदिन हुआ तब भी, और प्यार भी बहुत करता था और जिम्मेदारी अच्छी खासी उठाया करता था। इसने वादा कर रखा था रजनी से कि बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, इनको अच्छा लिखाना पढ़ाना और अच्छी जगह पे इनको सेटल करना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। और प्यार भी बहुत करता था। रजनी भी खुश रहती थी कि सौतेला बाप होके बच्चों से इतनी मोहब्बत करता है। रजनी की आप बीती सुनी। रजनी ने बताया इनके जो सबसे पहले पति थे, अब देखना बदकिस्मती, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। बलवंत नाम के व्यक्ति से इनकी शादी हुई। शादी के बाद इनको एक बेटी पैदा हुई, जिया। शादी के बाद बेटी हुई। बेटी के बाद जो बलवंत थे इनको बीमारी ने पकड़ लिया, उनकी मौत हो गई थी। दूसरी शादी रमेश नाम के व्यक्ति से हुई। इनकी भी बीमारी के चलते मौत हुई थी। ये शराब वराब ज्यादा पिया करते थे। इनके पीछे बहुत रहती थी, सुधारने की बहुत कोशिश की, वो मारता पीटता था बहुत। एक दिन उनको भी लीवर उनका खराब हुआ शराब से, इनकी भी मौत हो गई। बदकिस्मती सूद देख लो। तीसरी शादी की इन्होंने रमेश इससे बलदेव नाम के व्यक्ति से। अच्छा खासा ये व्यक्ति, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। 2 बेटे पैदा हुए, मानव और शिवम। कुछ तक बच्चे पैदा होने के बाद कुछ वक्त तक तो ठीक ठाक चलता रहा सब कुछ। उसके बाद दोनों पति पत्नी में अनबन होनी शुरू हुई। वो भी कुछ गलत संगत में रहा करता था, उसको ये सुधारा करती थी, वो नहीं सुधरता था। इस पे वो इल्जाम लगा दिया करता था, 2 पति तो तेरे चक्कर में मर गए। ऐसी औरतों के ऊपर ताने मारते हैं ना, कहते तू तो 2 को पहले खा गई, तो मुझे भी खाने के चक्कर में। बलवंत से इनका, बलदेव से इनका डिवोर्स हो गया। बच्चों को लेकर ये अलग रहने लगी किराए के मकान में। अब यहां से
एक मनोज नाम का व्यक्ति इनके संपर्क में आया, उससे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, लिविंग में रहने लगी इसके साथ। मनोज सब कुछ किया करता था, खर्चा पानी भी दिया करता था, शारीरिक संबंध, अपनी भूख मिटाया करता था। लेकिन जब रजनी शादी को कहती थी तो साफ इनकार कर देता था कि शादी नहीं, बस ऐसे ही ठीक है। रजनी ने इससे किनारा कर लिया, बच्चों को लेकर दूसरी जगह रहने लगी। मेहनत मजदूरी, काम वाम ढूंढा, बच्चे छोटे बच्चे थे, काम वाम ढूंढा, काम भी करती थी, बच्चों को भी संभालना, बच्चों को स्कूल भेज के काम पे जाया करती थी। एक दिन कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पे थी, पैसे कम थे, सामान ज्यादा ले लिया। उस दुकान से बहस हो रही थी, ये कह रही थी मैं बाद में दे दूंगी, 2-4 दिन बाद पैसे आएंगे तो दे दूंगी, ये बच्चों के खाने पीने का सामान था। वहीं पर अशोक भी थे, अशोक से इनकी मुलाकात हो गई। इनका जो पेमेंट है, जो पैसे वैसे बच रहे थे बाकी के, वो अशोक ने पे कर दिए थे। वहां से ये हमदर्दी इनको अच्छी लगी, अशोक से इनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात उस मार्केट में ये सामान खरीदने जाया करती थी, वहीं पर ये अशोक भी मिल जाया करते थे। 2-3 बार इनके नैन मटक्के हुए, नंबर का आदान प्रदान, मिलना मिलाना शुरू, शारीरिक संबंध शुरू। रजनी ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि पहले पति के साथ ये हुआ था, दूसरे के, तीसरे के, लिविंग में भी रही, चौथे के साथ बंदे के, अब तो 5वां है, मेरी किस्मत इतनी खराब है। अशोक ने सब चीज एक्सेप्ट करी और इससे रजनी से शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों को अच्छी तरह से रखता था अशोक, अच्छा काम था इसका, सब कुछ ठीक ठाक। अब सारी पूछताछ करने के बाद कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि बच्चों को गायब करने में किसका हाथ है। अब अशोक से पूछा कि अशोक कहाँ है, पता लगा अशोक किसी तांत्रिक के पास गया बच्चों के बारे में पूछने को कि ये तांत्रिक वांत्रिक बता दें। जब जिसका खोता है वो हर जगह अपना दिमाग दौड़ाता है, वो भी एक तांत्रिक के पास गया हुआ था। पुलिस टीम उस तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने बताया कि हाँ वो आया तो था और उसने कहा था कि 2 बच्चे जो हैं वो मेरे एक दोस्त के लापता हो गए, उनको कैसे पता लगेगा, इस तरह की बात कर रहा था। तो तांत्रिक ने उसे भगा दिया था, उसको शक हुआ था तांत्रिक को। यहीं से पुलिस को अशोक के ऊपर शक हुआ। अशोक की कुंडली खंगाली, पता लगा जब 13 साल का था अशोक, माँ बाप से लड़के ये यहाँ पे आया था रूपनगर में। 4 दिन ये रेलवे स्टेशन पे सोया। उस वक्त एक घर में काम करने लगा, 7 साल उस घर में काम किया। उस घर में ठेकेदारी का काम होता था। धीरे धीरे इसने भी सीख लिया, ये भी खुद ठेकेदारी का काम करने लगा। धीरे धीरे इसकी कुछ उम्र भी हो गई यहाँ। यहीं पर इसकी रजनी से मुलाकात हुई और रजनी को इसने पत्नी बना लिया था। पुलिस ने अशोक को उठाया, कुछ और क्लू मिल रहा नहीं था। पूछताछ की, अशोक ने परेशान, बाप था, परेशान हो रहा हो तो खुद ढूंढता फिर रहा। अशोक से पूछा किस टाइम गए थे तुम वहां अपने काम पे, जिस टाइम जाया कर, 8:30 बजे जाया करता था ये। पुलिस ने पहले से पूछताछ कर ली थी कि ये काम पे किस टाइम आया था। इसने कहा 8:30 बजे। वहां पता लगा 11:30 बजे ये काम पे आया था उस दिन, जिस दिन बच्चे लापता हुए। शक अशोक के ऊपर। अशोक से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में अशोक ने कबूल कर लिया, दोनों बच्चों को मार के नहर में फेंक दिया। पुलिस को लेकर वहां पे पहुंचा। बच्चों के स्कूल बैग झाड़ियों में फेंक रखे थे, वे बरामद करवाए। बच्चों की लाश उस पानी में से मिली, दोनों की। माँ रजनी की बुरी हालत, किस्मत खराब, शुरू से एंड तक किस्मत ही खराब रही बेचारी की। बच्चों के लिए जिया करती थी और बच्चे हाथ से चले गए। अब इससे वजह पूछी कि तू इतनी मोहब्बत करता था, बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी। इसने बताया कि रजनी अपना वो करवाना चाहती थी, क्या बोलते हैं, नसबंदी, और बच्चे नहीं चाहती थी, ये बच्चे चाहता था। अशोक ने कहा एक आध बच्चा मेरा भी होना चाहिए, ये तो है ही। रजनी कहती थी 2 बच्चे हैं बस बहुत है, ज्यादा बच्चों का खर्चा वर्चा भी ज्यादा होता है, अब मैं नसबंदी करा लूंगी। ये कहता था 1 बच्चा और हो जाए, मेरी खुद की औलाद, नसबंदी मैं करा लूंगा, तू क्यों करा रही। इस चीज को लेकर झगड़ा हुआ करता था। संबंध बनाने में ये बहुत सतर्कता बरतती थी रजनी, कहीं प्रेग्नेंट न हो जाए। जब झगड़े ज्यादा होने लगे, बच्चों के बीच में सोने लगी है, एक बेटा इधर, खुद बीच में सोया करती थी, तो अशोक को संबंध बनाने का कोई मौका नहीं मिला करता था। इन चीजों से बड़ा ही परेशान था कि ये तो बस अपने बच्चों को ही चाहती है, मुझे नहीं चाहती, मुझे तो इसने फंसा लिया। उस दिन इसने बच्चों से कहा आओ तुम्हें घुमा के लेके आऊं, मछली दिखा के लेके आऊंगा और तुम्हें वहां पे नाव किश्ती विश्ती में भी घुमाऊंगा। बाइक पे बिठा के लेके गया, वहां नहर किनारे खड़ा करके दोनों बच्चों को इसने धक्का दे दिया था। वहां है ना किस्मत खराब। वैसे ही कहती रहती हो पति कमा को मुंह के ला रहा, फिर भी मेरे किस्मत में कैसा, मेरे तो ऐसा होना चाहिए था, मेरी तो किस्मत फूट गई तेरे साथ करके, ये बहुत कहती हो तुम।
किस्मत खराब तुमने देखी कहाँ कैसी होती है। उनसे पूछो जिनके पति काम भी नहीं करते, खुद काम पे जाना पड़ता है, उनसे पूछो किस्मत खराब क्या होती है। घर बैठे बैठे किस्मत खराब ना किया करो, ऐसा ना किया करो।